हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में कुड हैव का प्रयोग को बताने जा रहा हूँ। कुड हैव प्रायः हम लोग हिंदी सेंटेंस में बोलते हैं, मैं इस काम को कर सकता था, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? लेट्स स्टार्ट। यूज ऑफ कुड हैव। एट फर्स्ट सी स्ट्रक्चर। कुड हैव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद कुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट कुड हैव भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट तो अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट को भी हम लिख सकते हैं तो अदर वर्ड को। कुड हैव मीन्स होता है सकता था, जिस काम को हम कर नहीं सके लेकिन कर सकते थे तो सकती थी, वैसे कार्य को बताने के लिए कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस काम को कर सकता था। मैं इस काम को कर सकता था। आई कुड हैव डन दिस वर्क। आई सब्जेक्ट, कुड हैव भी थर्ड डन दिस वर्क। आई कुड हैव डन दिस वर्क। मैं इस काम को कर सकता था। आई कुड हैव डन दिस वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल इज, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। मैं अंग्रेजी बोल सकता था। आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वह मेरे साथ जा सकती थी। शी कुड हैव गॉन विद मी। शी कुड हैव गॉन विद मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम मुझे फ़ोन कर सकती थी। तुम मुझे फ़ोन कर सकती थी। यू कुड हैव रंग मी अप। रिंग अप मीन्स होता है फ़ोन करना। रिंग अप। रिंग का भीतर रंग। रिंग रैंग रंग, इसलिए यहाँ पर रंग का प्रयोग किया गया। यू कुड हैव रंग मी अप। नेक्स्ट, आप मुझे मना कर सकते थे। सॉरी, हिंदी सेंटेंस रॉन्ग हो गया, यहाँ मनाना होगा। आप मुझे आप मुझे मना सकते थे। ये मना जो है वो मनाना हो गया। मनाना का आप मुझे मना सकते थे। तो मनाना यानी फुसलाना भी कर सकते हैं। फुसलाना का इंग्लिश होता है परसुएड। यू कुड हैव परसुएडेड मी। परसुएड मीन्स होता है फुसलाना या तो मनाना। परसुएड मीन्स हो जाएगा फुसलाना या मनाना। यहाँ मना का मतलब हो गया फुसलाना या तो मनाना। यू कुड हैव परसुएडेड मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह मुझे मना कर सकती थी। मना मीन्स यहाँ रोकना। यहाँ मना का मतलब हो गया रोकना। वह मुझे रोक सकती थी। मना रोकना। रोकना का इंग्लिश होता है प्रिवेंट या फॉरबिड भी ले सकते हैं हम लोग। प्रिवेंट वर्ड को लिए हैं। प्रिवेंट शी कुड हैव प्रिवेंटेड मी। वह मुझे मना कर सकती थी। शी कुड हैव प्रिवेंटेड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप मुझे ऐसा करने से मना कर सकते थे। आप मुझे ऐसा करने से मना कर सकते थे। यू कुड हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग सो। प्रिवेंटेड भी थर्ड हो गया। प्रिवेंटेड के बाद यानी प्रिवेंट के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यू कुड हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग सो। तुम मुझे बता सकती थी। तुम मुझे बता सकती थी। यू कुड हैव टोल्ड मी। यू कुड हैव टोल्ड मी। तुम मुझे बता सकती थी। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं और ऐसा सेंटेंस को प्रायः हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।